परमात्मा के द्वारा बनाए हुए प्रकृति में परमात्मा की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानव जाती है। तो हम समस्त मानव जाति से विनम्र निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि वो अपने जीवन में ऐसा कोई काम ना करे कि जिसके उनकी गलतियों की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाए, क्योंकि मानव जीवन बड़ा अनमोल होता है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है कि मानव जीवन प्राप्त होने के बाद हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अगर हम सब चाहें तो। अभी ऐसा है कि 2025 जाने वाला है, कुछ ही क्षण बाकी हैं, कुछ ही पल बाकी हैं, और 2026 का नया आगमन होने वाला है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये हम सनातनियों का तो नया वर्ष नहीं है, हम सबका नया वर्ष तो आता है चैत्र मास से आरंभ होता है। और लेकिन सबके साथ रहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक ही साथ रहना है। तो 95% तो जनसंख्या ये इसी नववर्ष को, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इसी नववर्ष को मानती है। तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम सब एक साथ मिलकर मनाएंगे और सबके जीवन में परमात्मा करे कि आने वाला नववर्ष खुशियों से भरा रहे और किसी के जीवन में किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का क्लेश ना हो, सबका जीवन में सुख समृद्धि अमन शांति हंसी खुशी बनी रहे। क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाए हुए प्रकृति में हर समय अमन शांति हंसी खुशी रहनी चाहिए। और वो हंसी खुशी किसकी वजह से होगी? मानव की वजह से होगी, मानव जाति। अगर हम सब अच्छे से रहेंगे तभी हंसी खुशी बनी रहेगी। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ये समझाएं, ये बताएं कि नववर्ष के आगमन पर किसी होटलों में न जाकर किसी मंदिर में जाएं, किसी तीर्थ स्थान में जाएं। क्योंकि तीर्थ स्थान से अगर हम आप अपने जीवन की शुरुआत करेंगे और नए साल की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कहीं न कहीं बहुत अच्छा होगा और सबका जीवन अच्छे से बीतेगा। तो सब लोग अपने जीवन में भक्ति करना, भक्ति के माध्यम से ही अपने नए जीवन की शुरुआत करना। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ी तो अभी सनातन संस्कृति की तरफ ही जा रही है। सब लोग अयोध्या जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, आजकल तीर्थ स्थानों में भी बड़ी भीड़ है। तो अच्छी बात है ना, धीरे धीरे हम बदलेंगे तो समय बदलेगा, युग बदलेगा, देश बदलेगा। पहले सबसे पहले तो हमको ही बदलना है, जब हम नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान करे, परमात्मा ऐसी कृपा करे, हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि आप सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो। आप सबका ये नववर्ष जो है, नया आने वाला कल आपके जीवन में खुशियों से भरा हो, किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग एक संकल्प ले लो कि 2026 में जो नए जीवन की शुरुआत होगी तो पहले दिन से ही हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़े। हम अच्छे से रहेंगे, अच्छा भोजन बनाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे अपने घर में। ये तो सबसे ज़्यादा माताओं का वो रहता है कि माताओं को समझना चाहिए कि अपने घर में कैसे क्या करना है, माताओं की जिम्मेदारी होती है। तो नए साल के नए शुरुआत में एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का क्लेश हमारे घर में नहीं आना चाहिए। ये सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो सब लोग अच्छे से अपना नववर्ष अपने परिवार के साथ मनाइए और अपने घर के बुजुर्गों से अपने ऊपर आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हम सबका जीवन आगे बढ़ता है। हम सबके जीवन में बुजुर्गों का आशीर्वाद समझ लीजिए एक बड़े वृक्ष की छाया की तरह होती है। जैसे एक वृक्ष गर्मी के मौसम में सबको छाया दे सकता है, वैसे ही हम सबके जीवन में बुजुर्गों का स्थान होता है, हमारे माता पिता का होता है। तो सब लोग अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और सनातन संस्कृति से जुड़े रहिए, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कीजिए। क्योंकि हमारा सनातन ऐसा है न जिसका आदि है न अंत है। तो हम जब सनातन का आदि अंत नहीं है, सनातन अजर अमर अनंत है, तो सनातन के बनाए हुए प्रकृति में मानव जाति भी अजर अमर अनंत है। तो परमात्मा ऐसी कृपा करें कि सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, सबके जीवन में सुख समृद्धि अमन शांति हो, किसी के जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो। श्री राधे श्री राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, सबके लिए सबका नववर्ष मंगलमय हो। श्री राधे श्री राधे।